क्या आपको पता है कि आप अपने डी फार्मा एग्जाम में फेल हो जाते हो और दोबारा से जब पढ़ना चाहोगे, नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना चाहोगे, तो आपको आपके कॉलेज की देनी पड़ेगी संपूर्ण फीस। बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यदि हम अपने डी फार्मा के एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस या एग्जामिनेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, यानी मेन जो मेरा फ़ीस होती है 40,000, 50,000, 60,000, 80,000, यानी ट्यूशन फ़ीस जो होती है वो नहीं लगेगी। तो इस गलतफहमी में मत रहिए, बहुत से कॉलेज वाले इस फीस को भी वसूलते हैं आपसे। तो करते हैं इस पर कंप्लीट डिटेल से डिस्कशन कि क्या कुछ नियम है इसका और आपको कैसे करना चाहिए यदि आप फेल हो चुके हो या आपको संदेह है या आप कंप्लीट क्लास नहीं करते हो, आपको ऐसा डाउट है कि आप हो सकते हो फेल। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप अपने डी फार्मा एग्जाम में फेल हो जाते हो और आप चाहते हो दोबारा से स्टडी करना, दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, तो आपको आपके कॉलेज में कितना फीस देनी पड़ सकती है। अभी के टाइम पे यदि आप कमेंट में देखोगे तो बहुत से स्टूडेंट आके कमेंट भी करेंगे कि सर हम फेल थे और हमारे कॉलेज वाले हमसे कंप्लीट फीस लिए थे या हमसे 50% लिए थे या हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जामिनेशन फीस दिए थे, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होती है। मैं सिर्फ बात करूँ रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जामिनेशन फीस की तो शायद एक मैक्सिमम में मान के चलूँ तो 4 या 5,000 रुपये, तो ये तो बहुत कम अमाउंट है अगर नॉर्मली इसमें बात करूँ फार्मेसी को लेकर के। लेकिन जहाँ पे बात आती है कंप्लीट ट्यूशन फीस की प्राइवेट कॉलेज में डी फार्मा या बी फार्मा की, तो यहाँ पे लाखों की संख्या में होती है। तो यदि जहाँ पे 4 या 5,000 में काम चल जाता है वहाँ पे आपको 1,00,000 रुपये देने पड़े या 80,000 रुपये देने पड़े, जितना कि आपने स्टार्टिंग में दिया था, तो इससे तो बेहतर ऑप्शन यही है कि कहीं ना कहीं हम कॉलेज ही अपना दूसरा एडमिशन ले लें, कॉलेज ही चेंज कर दें, क्योंकि करना हमें फार्मेसी है। फर्स्ट ईयर में हम हो चुके हैं फेल और दोबारा से हम यदि पढ़ते हैं, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो सेम हमें जाना पड़ेगा, भैया कंप्लीट फीस देनी पड़ेगी। तो क्या ही मतलब, कोई और कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। तो क्या है इस पे थोड़ा सा मैं बताता हूँ विस्तार से। देखिए मेरे भाई, होता क्या है कि कुछ भी हो सकता है, प्राइवेट कॉलेज का अपना अलग अलग नियम और कानून होता है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ और आपको क्या करना चाहिए ये भी मैं बताऊँगा कंप्लीट डिटेल। थोड़ा धैर्य रखिए, कंप्लीट चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, यदि आप जब प्रमोट होते हो, यानी कहने का मतलब यह है कि 1 या 2 सब्जेक्ट में आप फेल होते हो, आप प्रमोट हो जाते हो सेकेंड ईयर में, तो आपको किसी प्रकार का कॉलेज को 1 भी रुपए दोबारा से कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है, ट्यूशन फीस के नाम पे, ध्यान रखिएगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जामिनेशन फीस देना पड़ेगा, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड 2 इशू होगा और आपका रजिस्ट्रेशन 2 होगा, एक सेकेंड ईयर का भी और एक फर्स्ट ईयर का भी, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में चले गए हो और कुछ सब्जेक्ट आपका बैक लगा हुआ है, उसको भी आपको क्लियर करना है। तो यहाँ पे तो क्लियर है कि आपको सिर्फ एग्जामिनेशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस ही देना पड़ेगा आपके कॉलेज में। लेकिन जब बात आती है कि आप पूरी तरह से फेल हो चुके हो, यानी आपका ईयर बैक लग चुका है डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में, आप सेकेंड ईयर में नहीं गए हो, आपको फर्स्ट ईयर में दोबारा से पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट का एग्जाम देना है और सभी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इस केस में क्या होगा। तो इस केस में या तो बहुत से कॉलेज वाले हैं जो कि आपका एग्जामिनेशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस से काम चला देंगे, लेकिन ऐसे कॉलेज की संख्या बहुत कम है। बहुत से कॉलेज ऐसे आपको सामने आएंगे जो कहेंगे 50% आपको पे करना पड़ेगा फीस, यानी यदि आपकी फीस 80,000 रुपये थी तो 40,000 रुपये आपका ट्यूशन फीस देना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जामिनेशन फीस जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। अगेन आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आप दोबारा से एग्जाम दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत से ऐसे भी कॉलेज वाले हैं, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में जो आपके पास प्रोसेस था कि आप एडमिशन लो, एडमिशन फीस जो थी वो आप दो, कंप्लीट जो फीस थी वो आप दो, रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन फीस थी वो दो। तो कहने का मतलब यह है कि जो आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन जब लिए थे, जितना रुपए आपने पे किया था और एक बार अगर आप फेल हो चुके हो, पूरी तरह से ईयर बैक लग चुका है, तो कॉलेज वाले आपसे कंप्लीट फीस की डिमांड कर सकते हैं और आपको देना पड़ेगा। ऐसा कोई भी नियम और कानून नहीं है जहां पे आप बच सकते हो इससे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अलग अलग प्रकार के कमेंट करते हैं। बाकी आपका अनुभव क्या है, यदि आप फेल हुए हो या आप कहीं ना कहीं प्रमोट हुए हो, आप कुछ कहना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि आपके कमेंट को देख करके और भी लोगों को जानकारी मिले यहाँ पे। और मैं जो ये जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, टोटल अपने प्रैक्टिकल अनुभव से आपको बता रहा हूँ। कमेंट के माध्यम से पता चलता है और आप भी यहाँ पे लिख सकते हो और भी स्टूडेंट आएंगे तो उनको पता चलेगा। लेकिन अब आपको करना क्या है,
देखिए यहाँ पे हमने सारा चीज़ों को क्लियर कर दिया कि क्या क्या होता है। लेकिन यदि आप अभी डी फार्मा में एडमिशन लेने की प्लान बना रहे हो, आपका एडमिशन हुआ नहीं है, तो या तो आप अपने कॉलेज में पहले क्लियर कर लो, यदि आपको संदेह है कि आप फेल हो सकते हो तो। लेकिन आपने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया हुआ है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो कॉलेज वाले बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर एक बार हमने कंप्लीट आपको फीस दिया ही था, थोड़ा कम कर लीजिए, थोड़ा मैनेज कर लीजिए, तो शायद कॉलेज वाले मान जाए। अदरवाइज ऐसा कुछ चांसेस है नहीं। और एक चीज़ और ध्यान दे लीजिएगा कि लिखित में उनसे ज़रूर ले लीजिएगा कि हाँ, दोबारा से यदि आप फेल हो जाते हो और दोबारा से वहीं से पढ़ना चाहते हो तो कितना फीस देनी पड़ेगी। और एक और ऑप्शन होता है, मैं कहना चाहूँगा आप सभी से, जितने लोग अगर फेल हो चुके हो और दोबारा से उसी कॉलेज में कंप्लीट फीस दे करके पढ़ना पड़ रहा है, तो उससे बेहतर का तलाश कीजिए। यदि और कोई ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि आपके पास समय तो उतना ही लगना है क्योंकि आप पूरी तरह से फेल हो चुके हो, तो दोबारा से आप किसी और भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि यदि आप चाहते हो फेल ना होएं तो भैया अच्छे से पढ़ो। आपके पास समय है तो पढ़िए, नहीं भी समय है तब पर भी पढ़ने का प्रयास कीजिए, समय निकालने का प्रयास कीजिए। और ये सिचुएशन कहीं ना कहीं काफ़ी बुरी है भाई कि दोबारा से फीस दे रहे हो या आप कंप्लीट, और 2 साल के कोर्सेज में आपको 3 साल लग रहे हैं। तो इसके लिए हम अपना उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप बना करके आप सभी के लिए रखे हुए हैं, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और इसमें कंप्लीट एजुकेटर हैं, कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है। चाहे आप एग्जाम गाइड वगैरह ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस तरह से हमने एग्जाम गाइड पतले पतले बना दी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए खास तौर से, जहाँ पे आप बहुत ही कम कंटेंट को पढ़ के एग्जाम में पासिंग नंबर ला सकते हैं और बेहतर नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कंप्लीट डिजिटल कोर्स में ज्वाइन होना तो वो भी उदित फार्मेसी ऐप पे अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दिया हुआ है। और यदि आपको एप्लीकेशन पे कोर्सेज ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई समस्या हो रही है, चाहे आपका डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम हो, डी फार्मा फर्स्ट ईयर हो या डी फार्मा सेकेंड ईयर हो, तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का टाइम है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक। और ध्यान रखिएगा कि यदि आप डी फार्मा के स्टूडेंट हैं तो उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप पे कंप्लीट कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल हैं, वो भी नाम मात्र के शुल्क पे, जहां से आप इजीली तैयारी कर सकते हैं घर बैठे अपने एग्जाम की। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि यह सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वाकई में तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नहीं पसंद आई है, कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बताइए भाई, उसे हम इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। और यदि सारा चीज़ ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।